नमस्कार, सुप्रभात मध्य प्रदेश। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। मंदसौर से बड़ी खबर, जहां पर आपूर्ति विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। विभाग ने व्यापारी सचिन जैन का गोदाम सील कर दिया है। गरीबों में बंटने वाला राशन गोदाम में था। आपूर्ति विभाग और प्रशासन गोदाम पर छापा मारने गया था और कचनारा के व्यापारी सचिन जैन का गोदाम फिलहाल सील कर दिया गया है। करीब 500 क्विंटल चावल का अवैध भंडारण मिला है यहां पर, और आज तोल और पंचनामा भी होगा। जग्गाखेड़ी के पास बने यहां गोदाम बना रखा था और देर रात छापेमार की ये कार्रवाई देखने को मिली है। तो आज तोल और पंचनामा होगा। गोदाम को फिलहाल सील कर दिया गया है। जग्गाखेड़ी में गोदाम बना रखा था। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नरेंद्र धनोतिया जुड़े हैं मंदसौर से। नरेंद्र, बताइए क्या है पूरी खबर और क्या कार्रवाई अब तक हुई? देखिए, अभी कोविड-19 के चलते शासन ने गरीबों के लिए 3-3 महीने का अनाज भेजा है, जिसमें चावल भी भेजा था। और प्रशासन को कल सूचना मिली थी कि जग्गाखेड़ी के गोडाउन में सचिन जैन नाम का एक व्यापारी है, जो कचनारा गांव का रहने वाला है। 500 क्विंटल वहां पर चावल उसने अवैध रूप से भंडारण किया हुआ है और एक ट्रक में अपलोड करके वो कहीं बाहर भेजने वाला है। तो प्रशासन को सूचना मिलने पर उन्होंने खाद्य और आपूर्ति विभाग, पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर भेजी और गोडाउन को सील कर दिया गया है। अभी रात्रि ज्यादा होने से उसका तोल नहीं हो सका है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 500 क्विंटल चावल जो गरीबों को बंटने वाला था, वो प्रशासन ने फिलहाल जब्त करके गोडाउन सील कर लिया गया है और अब आगे की जांच की जा रही है। आगे जांच में यह भी देखा जा रहा है कि क्या यह चावल सेल्समैन के द्वारा इस गोडाउन में आया था या जहां से भंडारण, सरकारी भंडारण होता है, वहां से यह व्यापारी लेकर के आया था, या गरीबों ने इस तरह के व्यापारियों को बेच दिया है। इस बात की जांच की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा अहम सवाल यह है कि गरीबों को जो राशन बंटने वाला है, वो कहीं न कहीं से जो गरीबों को पहुंचाने वाले लोग हैं, उनके द्वारा ही ऐसे व्यापारियों तक पहुंच रहा है, ऐसा अंदेशा है। प्रशासन सभी पहलुओं पर अब जांच कर रहा है। चलिए, बेहद शुक्रिया नरेंद्र आपका ताज़ा जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल गोदाम को सील कर दिया गया है। तो गरीबों के हक पर किस तरीके से डाका डाला जा रहा था, किस तरीके से 500 क्विंटल यहाँ पर अवैध 500 क्विंटल चावल का अवैध भंडारण किया गया था, और इसी वजह से आपूर्ति विभाग और प्रशासन ने गोदाम पर छापा मारा और गोदाम को सील कर दिया। 2 महीने के लॉकडाउन के बीच कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाए जाने के बाद रेलवे ने लोगों को बड़ी राहत दी। रेलवे ने 1 जून से चलाई जाने वाली 200 ट्रेनों की सूची जारी कर दी है। इन ट्रेनों की बुकिंग आज सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगी। बुकिंग सिर्फ और सिर्फ IRCTC की वेबसाइट या ऐप से होगी। RAC और वेटिंग टिकट मिलेंगे, लेकिन अगर वेटिंग टिकट हुआ तो ट्रेन में घुसने की इजाजत नहीं होगी। सबसे अहम बात यह भी कि इस ट्रेन में AC के साथ ही जनरल डिब्बे भी होंगे। भारतीय रेलवे की विज्ञप्ति के मुताबिक सभी यात्रियों की ट्रेन में यात्रा से पहले स्क्रीनिंग की जाएगी। बिना स्क्रीनिंग के कोई भी यात्रा नहीं कर पाएगा। इन 200 ट्रेनों के अलावा जो स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, वो चलती रहेंगी। तो आपको बता दें, बड़ी खबर, रेलवे स्टेशन पर सभी तो 100 जोड़ी ट्रेनों की लिस्ट में MP की 2 ट्रेनें शामिल हैं। 0215655 भोपाल एक्सप्रेस भी रोजाना चलेगी। हजरत निजामुद्दीन से हबीबगंज स्टेशन के बीच ये ट्रेन चलती है। भोपाल एक्सप्रेस 021281। हजरत निजामुद्दीन जबलपुर एक्सप्रेस भी चलेगी, रोजाना चलेगी। हजरत निजामुद्दीन से जबलपुर स्टेशन के बीच ये ट्रेन चलती है और एक्सप्रेस ट्रेन 1 जून से चलेगी। 100 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। तो रेलवे का बड़ा ऐलान आया है, 1 जून से 100 जोड़ी
स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। इसके लिए बुकिंग 21 मई यानी आज सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगी। सामान्य, मेल, एक्सप्रेस, सब अर्बन पैसेंजर ट्रेन अगले आदेश तक रद्द रहेंगी। इन 100 जोड़ी ट्रेनों में एसी और नॉन एसी क्लास के कोच होंगे। जनरल कोच में भी सीटें आरक्षित होंगी। अनारक्षित कोच इनमें नहीं होंगे। यात्रा किराया सामान्य कोचों और सेकंड सीटिंग के लिए सामान्य रहेगा। आरएसी और वेटिंग लिस्ट टिकट जारी किए जाएंगे। आईआरसीटीसी की वेबसाइट और मोबाइल ऐप से टिकट बुक होंगे। किसी भी रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर से टिकट नहीं मिलेगा, ये याद रखिए। 30 दिनों के लिए अग्रिम बुकिंग की जा सकेगी। इस बीच खबर यह भी कि रेलवे स्टेशन पर सभी कैटरिंग वेंडिंग स्टॉल भी खुलेंगे। जी हां, रेलवे बोर्ड ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। तत्काल प्रभाव से कैटरिंग वेंडिंग स्टॉल खुलेंगे। स्टेशन पर बुक स्टॉल, केम स्टॉल खुलेंगे। फूड प्लाजा और रिफ्रेशमेंट रूम भी खुलेंगे। कुक्ड फूड बेचे जा सकेंगे, लेकिन बैठकर खाने की व्यवस्था नहीं होगी। देश भर में घरेलू उड़ानों की सेवा 25 मई से शुरू हो जाएगी। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। लॉकडाउन के चलते राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी लगी हुई है। हरदीप पुरी ने कहा कि सोमवार 25 मई से घरेलू उड़ानें शुरू हो जाएंगी। सभी एयरपोर्ट और एयरलाइन कंपनियां 25 मई से उड़ानें शुरू करने के लिए तैयार हो चुकी हैं और वो तैयार भी रहेंगी। यात्रियों के लिए एसओपी भी जारी किया जा रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि फ्लाइट्स में मिडिल बर्थ को खाली रखना व्यावहारिक नहीं है। अगर बीच वाली सीट खाली रखी गई तो हवाई यात्रा किराया 33% बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर बीच की सीट खाली भी रखी जाती है तो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए निर्धारित नियम लागू नहीं हो सकते, यानी कि 4 फीट की दूरी नहीं बनाई जा सकती। माननीय गृह मंत्री जी ने अभी बैठ के देखा, हमने स्टेट्स के साथ भी बात की। कई स्टेट्स हैं वो अभी खुश नहीं है, पर अभी हम शुरुआत जो है आहिस्ता करेंगे। ये नहीं कि पहले दिन सोमवार को 25 तारीख को ही सारी फ्लाइटें शुरू हो जाएंगी। अभी शायद कुछ ही परसेंटेज शुरू होंगी और जैसे हम आगे चलते जाएंगे जो हमारा अनुभव होगा उसके अनुसार हम एडजस्ट भी करेंगे। पर यह बहुत ज़रूरी था क्योंकि देश की जो इकोनॉमी है वो मोबिलिटी के बाद नहीं चल सकती। पर हम अक्सर ये कहता आया हूं कि आप पहले रेलवेज को चालू करना होगा। तो जब रेलवेज भी चालू किए तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने कहा कि हमें और समय चाहिए, तो थोड़ा रेलवे हमने अनाउंस की, थोड़ी पुल बैक भी की, फिर शुरू कर दी। ये तो हमेशा होता है क्योंकि ये एक वन ऑफ ए काइंड सिचुएशन है ये महामारी जो है, पर वी हैव टू लिव विद इट। और इसलिए मुझे बड़ी सेटिस्फैक्शन है कि अभी सारी एयरलाइंस तैयार हैं, एयरपोर्ट्स तैयार हैं, ज़्यादातर स्टेट गवर्नमेंट्स भी इसको संभाल लेंगी। और बाद बोर्ड परीक्षाओं की मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 12वीं बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया है। प्रदेश में 12वीं की बाकी बची परीक्षाएं 9 जून से होंगी। ये परीक्षाएं 15 जून तक चलेंगी। बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक ये परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 9 से 12 बजे तक और दूसरी पाली में दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक परीक्षा होगी। और इस वक्त की बड़ी खबर, राज्य सरकार के विभागों को निर्देश जारी किए गए हैं। सरकारी और निजी दफ्तरों के लिए नए आदेश जारी किए गए। रेड जोन वाले जिलों में 50% कर्मचारी मौजूद रहेंगे। 33% कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर 50% हुई। अधिकारियों को 100% मौजूद रहना जरूरी होगा। और बड़ी खबर उज्जैन से, जहां पर कोरोना का अब तक का रिकॉर्ड टूट चुका है। एक दिन में जिले में 61 कोरोना मरीज पाए गए। 13 छात्र और 1 पुलिसकर्मी भी कोरोना पॉजिटिव मिला। अब तक कुल पॉजिटिव की संख्या
481 तक पहुंच चुकी है। अब तक कुल 51 लोगों की मौत भी हो चुकी है। 61 संक्रमित मरीजों में से उज्जैन के 49, महिदपुर के 12 कोरोना से अब तक 209 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो 481 यहां पर संख्या पहुंच चुकी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि 209 मरीज ठीक हुए हैं, यानी जो रिकवरी रेट है यहां पर भी करीब 40% के आसपास है। 61 संक्रमित मरीजों में से उज्जैन के 49, महिदपुर के 12 हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आनंद निगम जुड़े हैं। आनंद, ऐसी क्या वजह है कि अब उज्जैन में, महाकाल की नगरी में जो कोरोना अपना पैर पसारता जा रहा है, क्या वजह है? बिल्कुल, देखिए वजह जो है स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन यही बता रहा है कि लगातार लोग जो है जो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से संपर्क में आ रहे हैं और इसी के कारण ये संक्रमण बढ़ रहा है। ना तो सिर्फ पुराने शहर में बल्कि नए शहर में भी संक्रमण बढ़ता नजर आ रहा है। बड़ा कारण यही बताया जा रहा है कि लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात ये भी बताई जा रही है कि जो भी लगातार हर घर में सर्वे की बात प्रशासन ने की थी और सर्वे के बाद ये जो है नए मरीज सामने आए हैं। एक दो बात और बताई जा रही है कि जिस तरह से प्रशासन ने अपनी ओर से अभी सख्ती की बात की है, तो आने वाले समय में ये आंकड़ा घटने लगेगा। लेकिन जिस तरह से आंकड़ा बढ़ा है उससे ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। प्रशासन जरूर अपनी तरफ से लाख दावे कर रहा है, लेकिन एक बात तो इसमें ये भी समझ में आ रही है कि जिस तरह से लोग अपनी बीमारी भी छुपा रहे हैं, तो एक बड़ा कारण ये भी है कि बाद में जब बीमारी बढ़ती है और उसके बाद ये संक्रमण ज्यादा देखने को मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद आपका जानकारी देने के लिए। बात इंदौर की। इंदौर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। 59 नए पॉजिटिव मरीज मिले। कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2774 हो चुकी है। देर रात मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ, 2 मरीजों की मौत की पुष्टि हुई। अब तक कोरोना से 107 लोगों की मौत हुई। 1454 पॉजिटिव मरीजों का इलाज चल रहा है और 1213 मरीज कोरोना से जंग जीतकर घर लौट चुके हैं। और मध्य प्रदेश में अब तक 5,951 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं, जिसमें से 2,892 ठीक होकर घर लौटे। 267 की मौत की खबर है। इंदौर की बात करूं तो इंदौर में 2,774 पॉजिटिव केस हैं, 107 की मौत की खबर है। 1213 मरीज ठीक होकर घर लौटे। मुरैना में 58 पॉजिटिव केस हैं, 24 ठीक होकर घर लौटे। उज्जैन महाकाल की नगरी में 481 पॉजिटिव केस सामने आए, 51 की मौत हुई है। 209 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। जबलपुर में 190 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, 9 की मौत हुई है। 114 मरीज ठीक होकर घर लौटे। और अगर राजधानी भोपाल की बात करूं तो यहां पर 1104 आंकड़ा पहुंच चुका है। 39 मरीजों की मौत हुई है, 725 ठीक होकर घर लौटे। ग्वालियर में 89 पॉजिटिव केस सामने आए, 2 की मौत, 34 मरीज ठीक होकर घर लौटे। और इंदौर से ताजा खबर यह है कि इंदौर में छूट का जो दायरा है वो बढ़ चुका है। कलेक्टर मनीष सिंह ने छूट का दायरा बढ़ा दिया है। न्यू सियागंज, नेमावर रोड, बाईपास, पोलो ग्राउंड, सांवेर रोड के औद्योगिक क्षेत्रों को अनुमति। चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, चश्मे की दुकानें भी खुलेंगी। पेट्रोल पंप पर ही पंक्चर की सुविधा मिलेगी। मैकेनिक नगर में ऑटो पार्ट्स की दुकानें खुलेंगी। वर्कशॉप खुल सकेगी। लोहा मंडी भी शुरू होगी। किसानों के लिए भी राहत है। कलेक्टर ने किसानों को राहत दी है। लक्ष्मीबाई मंडी में प्याज लाने और बेचने की इजाजत मिली। लाइसेंसधारी थोक व्यापारी ही खरीद बिक्री कर सकेंगे। तो मिनी मुंबई में भी जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसका दायरा बढ़ चुका है। जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। कोरोना के चलते लागू लॉकडाउन के 3 चरणों तक ग्रीन जोन में रहे बालाघाट के खैरलांची तहसील के भजिया दंड में पहला पॉजिटिव मरीज मिला। कलेक्टर दीपक आर्य ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि यह शख्स 16 मई को मुंबई से आया था, जिसे होम क्वारंटीन किया गया था। शुरुआती तौर पर शख्स में कोरोना के कोई लक्षण नजर नहीं आए थे। 2 दिन बाद उसे सर्दी खांसी होने पर उसका सैंपल टेस्ट करने के लिए भेज दिया गया, जो पॉजिटिव आया है। फिलहाल मरीज को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है। पूरे गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सील कर दिया गया है। व्यक्ति के संपर्क में आए सभी लोगों के सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं
और मरीज की ट्रेवल हिस्ट्री निकाली जा रही है कि ये शख्स कहां-कहां गया। व्यक्ति हैं जो कि मुंबई से लौट करके आए हैं। उनकी रिपोर्ट 16 तारीख को वो बालाघाट जिले में प्रवेश उन्होंने किया था और 16 तारीख को जैसे ही वो आए तो उनका बेसिक स्क्रीनिंग उनकी की गई थी, जिसमें कि असिम्प्टोमेटिक वो थे, कोई सिम्टम्स उनमें दिखाई नहीं दे रहा था। उसके उपरांत उनको होम क्वारंटीन किया गया था। वो थे, उनके साथ 2 लोग और थे। उन 2 लोगों को भी आइसोलेट, अभी दोनों लोग भी आइसोलेशन में ही थे। अभी जैसे 16 तारीख को जैसे ही ये इनको थोड़ा सा सर्दी खांसी के लक्षण दिखाई दिए तो ये जैसे जो हमारी आरबीएसके की टीम है उन्होंने उनको दूर से देखा। उसके बाद उनको बोला गया कि वो जाकर मतलब उनका टेस्ट सैंपल लिया गया। टेस्ट लेने के बाद उनको आइसोलेशन में खैरलांजी अस्पताल में रखा गया था। शराब दुकान बंद होने की बात सुनते ही कटनी में शराब प्रेमी शराब की दुकानें पर टूट पड़े, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। इस दौरान पुलिस महकमा भी नजर नहीं आया। हालांकि कुछ समय बाद माधवनगर थाने का बल मौके पर पहुंचा और भीड़ को अलग किया गया। और बात बुरहानपुर की। बुरहानपुर में बुधवार का दिन बड़ी राहत वाला रहा। जिले में 50 कोरोना मरीज ठीक होकर अपने घर लौटे। इस तरह अब तक कुल 83 मरीजों ने कोरोना को मात दी है, जबकि 11 की मौत हो चुकी है। जिले में अब कुल 113 कोरोना पॉजिटिव केस हैं। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने इस आंकड़े को कम करने के लिए कमर कस ली। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। प्रदेश में शराब दुकानें नहीं खुलेंगी। मध्य प्रदेश शराब व्यापारियों ने यह बड़ा फैसला ले लिया है। व्यापारियों का कहना है कि कोरोना काल में आम लोगों और अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया है। आपको बता दें कि सरकार ने शराब दुकानें खोलने का आदेश जारी किया है, फिर भी एसोसिएशन शराब दुकानें खोलने को राजी नहीं। और इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बीजेपी पर निशाना है, क्योंकि शराब बिक्री पर उन्होंने तंज कसा निशाना साधा। उन्होंने कहा, पहले करते थे विरोध, अब बने पैरोकार। कोरोना भले ही फैले, शराब की बिक्री ना रुके, आवश्यक वस्तु ना मिले, लेकिन शराब जरूर मिले। कुछ इस अंदाज में कमलनाथ ने बीजेपी पर तंज कसा। लॉकडाउन 4 के बीच आई एक खबर ने किसानों की नींद उड़ा दी। दरअसल हरदा में टिड्डियों के दल के पहुंचने से किसानों में डर का माहौल है। इस बीच प्रशासन भी अलर्ट हो चुका है और किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। हरदा में हजारों हेक्टेयर में लगी मूंग की फसल को टिड्डी दल से नुकसान हो सकता है। टिड्डी दल की दहशत में किसान खेतों में चौकसी कर रहे हैं। कृषि विभाग ने किसानों को खेतों में कीटनाशक स्प्रे के साथ ही ढोलक, डीजे जैसे शोर करने वाले यंत्र बजाने की सलाह दी है। का आक्रमण हो रहा है, 50 किलोमीटर दूर है। उसकी सुरक्षा के लिए हम लगे हुए हैं खेत में कि उसकी प्रशासन ने जो भी निर्देश जारी करे हैं, ढोल बजाना, पटाखे फोड़ना, इससे उसकी दिशा चेंज हो सके। किसान बंधुओं को सलाह दी जाती है कि ये रात के समय ये आराम करता है और सुबह के समय एक्टिव हो जाता है, तो रात के समय कहीं टिड्डी दल बैठे नहीं, उसके लिए क्या करना है। कोरोना के इस संकट काल के दौर में शाजापुर के शुजालपुर की हेल्प फॉर यू संस्था निःशुल्क एम्बुलेंस सुविधा दे रही है, जिसमें हर रोज थैलीसीमिया, डायलिसिस और अन्य गंभीर बीमारियों के मरीज भोजन पानी की सुविधा के साथ अस्पताल पहुंच रहे हैं। अब तक बीते 42 दिनों में 76 से ज्यादा गंभीर मरीजों को इंदौर, भोपाल, मुंबई तक पहुंचा चुकी है।
खास बात यह है कि एम्बुलेंस के ड्राइवर और मरीजों के लिए खाना, गाड़ी के ईंधन, सभी जरूरतों को अलग अलग लोग स्वेच्छा से जिम्मेदारी लेकर उनका खर्च वहन कर रहे हैं। वहीं एम्बुलेंस के ड्राइवर भी मुफ्त में सेवा दे रहे हैं, जो कि एक मानवता की मिसाल है। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।